नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। घुटनों के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। आप लोगों को घुटनों के बारे में बताया भी है कि कैसे घुटनों में दर्द होता है। उसके बावजूद भी मेरे पास कॉल आते हैं और जो कॉल आ रही है उसी का फिर मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, जो पुराने हैं उनको तो पता है, मैंने पहले समझाया भी है। जो कुछ लोग नए जुड़े हैं या जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो आपको मैं बताऊँगा कि कैसी-कैसी भ्रांतियाँ हैं। और जो डॉक्टर लोग होते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक जो डॉक्टर होते हैं, वो कुछ भ्रांति डाल देते हैं मरीज़ के मन में। घुटने का पेशेंट उनके पास आया और उनको ऐसा डरा देते हैं कि घुटने का दर्द हुआ या कुछ और कुछ हुआ। वो इतना डरा देते हैं और डराने का कारण यही होता है कि वो उसके पास ऑपरेशन करा ले। उसको कोई लेना-देना नहीं कि मरीज़ बाद में दुःख पाएगा, मरीज़ के पास पैसे है या नहीं है, मरीज़ की हालत कैसी है, उसको कोई लेना-देना नहीं है। वो सीधा ऐसे ही बोलेगा कि आपकी सर्जरी होगी, घुटने चेंज होंगे। समय रहते अगर डॉक्टर साहब एक्सरसाइज की एडवाइस कर दे, यानी कि सलाह दे दे, तो घुटने आपके ठीक हो सकते हैं। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि ऑपरेशन से बचिए, ऑपरेशन से बचिए। जब 90% तक आपके घुटने खराब हो जाएँ, तब आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। उससे पहले आप ऑपरेशन की तरफ मत जाइए। मैं डॉक्टरों से भी यही कहना चाहता हूँ कि 20-25% घुटने खराब होते हैं, उनको ऑपरेशन की सलाह ना दीजिए। और मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं, उन्हीं में से एक कॉल मैं आपको बता रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे डॉक्टर होते हैं। एक तो मैं कहता हूँ कि छोटी उम्र में आप ऑपरेशन मत कराइए। घुटने 90% से ज़्यादा खराब हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। एक बार आप मेरे बनाए हुए जो पैकेज हैं घुटनों में दर्द के, वो आप यूज़ करके देखिए। 5 से 6 महीने करके देखिए, क्योंकि छोटी उम्र में रिकवर जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीस बनती नहीं दोबारा। कौन कहता है कि ग्रीस नहीं बनती? अगर हम समय पे एक्सरसाइज करेंगे, तो घुटने रिकवर हो जाएँगे। ऑपरेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा है कि घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। घुटने हमारे ठीक होते हैं तो हमारे दैनिक दिनचर्या गलत होती है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते या वेट बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है, तो घुटनों पे अधिक दबाव आता है। तो अपने वेट को भी सँभाल के रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। अब मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे पास कॉल आई थी, मात्र 40-41 साल की उम्र थी, उनका मेरे पास फ़ोन आया और मैंने सभी को ये कह रखा है कि आप मेरे पास एक्स-रे भेजिए, और एक्स-रे भेजते हो तो मेरे समझ में आ जाता है कि आपकी कितनी तकलीफ़ है। कई बार आपके एक्स-रे में मेरे को लगता है कि 20% खराब हुए हैं या कुछ एक खराबी शुरू हुई है, और वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि सर्जरी करवाइए। अचंभित रह जाता हूँ कि 20% घुटने खराब हुए हैं, 40 साल की आपकी उम्र है और डॉक्टर बोल रहा है कि सर्जरी करवाइए। एक्स-रे दिखाओ तो सही डॉक्टर को। कहाँ से सर्जरी करोगे? घुटने बिल्कुल फिट हैं, शुरुआत हुई है, आप एक्सरसाइज बताइए, घुटने ठीक होंगे। कई तो ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि घुटने का ऑपरेशन करा चुके और उसके बाद दर्द कंटिन्यू बना रहता है। मेरे से कहते हैं कि आप कुछ योगासन बताइए। अब ऑपरेशन कराने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेशन कराने के बाद मेरी एक्सरसाइज हो सकता है काम ना करे। मैंने कहा कि उस डॉक्टर के पास जाइए जिसने आपका ऑपरेशन किया है। अब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा मैंने तो सर्जरी कर दी, मैंने तो आपकी सर्जरी अच्छे से कर दी, आपका दर्द हो रहा है, आप जानो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अरे वाह! ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, बाद में दर्द रहता है तब पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। सभी डॉक्टर खराब नहीं होते, सभी डॉक्टर अच्छे नहीं होते। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं कुछ एक एक्सपीरियंस और बता रहा हूँ। 41 साल की उम्र एक लेडीज़ की, मेरे पास कॉल आया कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा है कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए। घुटने खराब हो जाते हैं तो इंजेक्शन किस चीज़ के लगते हैं, जैसे अब ये गिरिश आपको दिखाई दे रही है, एक जेली होती है, ये आपको दिखाई दे रही है, घुटने खराब होने के बाद ऐसे हो जाते हैं, गिरिश खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी उनको कि आप घुटनों में इंजेक्शन लगा लीजिए। ये तो आपको सुना हुआ होगा कि घुटनों में इंजेक्शन भी लगते हैं। कैसे इंजेक्शन लगते हैं कि इसमें हम ग्रीस डाल देंगे। ग्रीस डालने से क्या होगा कि आपके 6 महीने तक ये इंजेक्शन काम करेगा, आप फिर डलवा लेना एक ग्रीस, एक इंजेक्शन फिर लगवा लेना, फिर 6 महीने चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब उसके बाद क्या बोला, ऐसा करो आप 3-4 साल तो इंजेक्शन लगवा लो, और जब आपको आराम होना बंद हो जाए इंजेक्शन है,
फिर मेरे पास आना, मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। वाह जी डॉक्टर साहब वाह, ऐसा मत कीजिए। आप उनको एक्सरा देखिए, आप थोड़ा सा भी उनको सलाह दे देंगे कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए। कितने दिन ग्रीस डलवाओगे आप? इंजेक्शन है, घुटने आपके खराब होने हैं। उसने कहा कि मेरे को कहा कि आप 41 साल की उम्र है, मैं 2 साल तक आपको ग्रीस डाल डाल के घुटने चला दूंगा, 3-4 साल में आप ऑपरेशन करा लीजिए। उसने मेरे पास फोन किया, मैंने एक्सरा मंगवाया, उसका एक्सरा बिल्कुल ओके, ग्रीस उनकी ओके बिल्कुल, बस शुरुआत हुई थी। फिर मैंने कहा बहन जी आप ऐसा करिए, अब मेरे जो योगासन है मैंने पैकेज बना रखे हैं, बहुत लोग ठीक हो चुके हैं, प्रमाण है। मैं ये किसी को पकड़ के ये नहीं कह रहा कि मैंने इसका घुटने का दर्द ठीक कर दीजिए, कर दिया है। कई लोग क्या करते हैं, देखो जी मेरे पास आया था मैंने इसके घुटने का दर्द ठीक कर दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरे प्रमाण बोलते हैं, मेरे वीडियो बोलते हैं। बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास कि गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, फिट हो गया आपकी दया से, मेरी दया से नहीं, आप एक्सरसाइज की दया से, आप योग की दया से ठीक हुए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके 90% घुटने खराब हो तब आप ऑपरेशन की तरफ जाइए। मैं हर वीडियो में लिखता हूँ कि घुटने का दर्द ठीक कीजिए, ऑपरेशन मत कराइए, घुटने का दर्द ठीक कीजिए, ऑपरेशन मत कराइए। हर बार कहता हूँ मैं, आज विशेषकर मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन का भी चलन चला हुआ है कि ग्रीस डाल देते हैं, तब वे कहते हैं कि ग्रीस बनती नहीं, डालेंगे तो फिर खत्म हो जाएगी। जब कोई बर्तन फूट गया उसमें फिर हम पानी डालेंगे तो नीचे से फिर निकल जाएगी। जब घुटने का अलाइनमेंट आपका बिगड़ चुका है, जब भगवान की दी हुई ग्रीस आपकी खत्म हो गई है, तो हम काल्पनिक ग्रीस डालेंगे, वो कितने दिन रुकेगी? ये तो खुद भी मानते हैं डॉक्टर कि साल 2 साल तक हम काम चला देंगे, उसके बाद ऑपरेशन कर लेना। तो आप बचिए, जो षड्यंत्र है बचिए, अपने घुटने एक्सरसाइज से ठीक कीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके जो ओरिजिनल घुटने हैं जो भगवान ने दिए हैं वे भी आपके बचे रहेंगे। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, मैं ये नहीं कहता मेरी कीजिए, हाँ मैं ये एक्सरसाइज जरूर बना रहा हूँ कि आपके घुटने का दर्द मेरी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। मैंने अच्छी अच्छी एक्सरसाइज लोगों पे लागू की है, उनके परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं। फिर मैंने जो वो वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं और उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। मैंने कहा कि कुछ लोगों के घुटने, कुछ लोगों के क्या बहुत लोगों के घुटने ठीक हो चुके हैं। तो आप एक्सरसाइज को अपनाइए, इंजेक्शन के चक्कर में, ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़िए। बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, वो अपनी जगह ठीक है। ठीक कब है? तब आपके घुटने 90% खराब हो जाए, तब आपकी हालात बेड से उठने की ना हो, भाई अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब डॉक्टर का भी धर्म बनता है आप ऑपरेशन करा लिए, और तब आपका भी धर्म बनता है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तब तक तो ठीक है ये ऑपरेशन, पहले कहाँ ऑपरेशन थे, चलते थे हम 80-90 साल तक और घुटने हमारे ठीक होते थे। अब 40 साल में एक दर्द हुआ, ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है, आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे एक्सरसाइज को। आपके घुटनों में दर्द हुआ, एक्सरसाइज चुनिए पहले, डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है कैल्शियम की कमी हो सकता है विटामिन डी की कमी हो, कुछ टेबलेट लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज चालू रखिए। ठीक है, समझाने का कारण आप समझ गए होंगे। नो ऑपरेशन, एक्सरसाइज कीजिए और घुटने के ऑपरेशन से बचिए और घुटने के दर्द को दूर भगाइए। मैं योगाचार्य बजरंग, मैं आपके साथ हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहूंगा यूट्यूब पे। आप यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और घुटनों के दर्द से वंचित हो जाइए, छुटकारा पाइए। आज के लिए इतना ही। घुटने के लिए नहीं कह रहा मैं, और बीमारियों के लिए भी कह रहा हूँ। विशेष मैं घुटनों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि घुटनों का दर्द ज़्यादा है और घुटनों में ऑपरेशन की तरफ डॉक्टर ज़्यादा लेके जा रहे हैं, इस वजह से ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा। बहुत सारी कॉल आ रही है, सारे देश से भी आ रही है, विदेश से भी आ रही है। तो सारे कॉल का जवाब मैं सभी को सामूहिक रूप से दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो और करते हो और प्रशंसा भी करते हो मेरी। सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपकी प्रशंसा के लिए। सभी को शुभकामनाएं। अधिकतर लोग मेरे से बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आप जुड़े रहिए और अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।